बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैनब ख़ान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीज़ा टॉक। फ्रेंड्स, लिथुआनिया और हंगरी के हवाले से जिन्होंने वर्क वीज़ा अप्लाई किया हुआ था, पिछले चंद माह से बहुत सी उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा क्योंकि उसमें डिफरेंट अपडेट्स आ रही थी। एम्बेसी ने वर्किंग बंद कर दी थी। उन्हें अपॉइंटमेंट्स का मसला आ रहा था कि अपॉइंटमेंट्स अपनी कंट्री से मिलेंगी या कि किसी थर्ड कंट्री से उन्होंने अपनी प्रोसेसिंग करवानी है। क्योंकि जब थर्ड कंट्री से अपॉइंटमेंट्स लिथुआनिया ने बंद की तो ये सुनने में आया कि आप अपने कंट्री से बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया वो वीएफएस के थ्रू ही अपनी सारी प्रोसेसिंग करवाएंगे। वो इस वजह से ये क्योंकि कोई अनाउंसमेंट तो ऑफिशियली नहीं हुई, लेकिन क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ की जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो मोस्टली एजेंट्स करवा के देते हैं, उनके पास होती हैं और उनके पास अपडेट्स भी आती हैं अपॉइंटमेंट्स के हवाले से। तो उस सिलसिले में उन्हीं की तरफ से ये सुनने में आ रहा था कि पहले ये आया कि जनवरी एंड में जो है अपॉइंटमेंट्स वो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल अपने कंट्री से ही आप वीएफएस के थ्रू एप्लीकेंट करवाएंगे। लेकिन जनवरी भी ऑब्वियसली एंड हो गया और कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट उस बारे में नहीं हुई। अगर आपने माइग्रेस किसी एजेंट को, किसी कंसल्टेंट को पैसे देकर भी लिया है तो उसमें एजेंट्स का रोल नहीं है कि अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हुई हैं या नहीं हुई, क्योंकि ये इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट होती है कि उन्होंने स्टिल अभी तक कोई उसमें कोई सूरत हाल क्लियर नहीं की कि आपने थर्ड कंट्री से करवाना है। जैसे पहले के अज़रबैजान से, थाईलैंड से, मलेशिया से अपॉइंटमेंट्स लेते थे लोग, वहाँ से प्रोसेसिंग करवाते थे, वो तो सिलसिला उन्होंने अनाउंस किया और टोटली बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद ये कि आप अपने मुल्क से वीएफएस से के थ्रू करवाएंगे प्रोसेसिंग, उसके बारे में भी कोई अपडेट नहीं है। यानी कि लिथुआनिया का ये है कि आप वर्क वीज़ा के लिए ना तो किसी थर्ड कंट्री से अप्लाई कर सकते हैं, प्रोसेसिंग करवा सकते हैं, बेशक आपके पास माइग्रेस है या आपने किसी को माइग्रेस के लिए पैसे दिए हुए हैं, ना आपने बेशक अगर अपॉइंटमेंट्स ली भी हुई थी तो वो आपकी कैंसिल हो गई, तो स्टिल उस बारे में कोई प्रोग्रेस नहीं है, कोई अनाउंसमेंट नहीं है। ना आप थर्ड कंट्री से अपनी प्रोसेसिंग करवा सकते हैं, ना ही आप अपने कंट्री से यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह से करवा सकते हैं। तो लिथुआनिया का जिनके पास माइग्रेस है या जिन्होंने पेमेंट्स दी हुई हैं कंसल्टेंट्स को कि वहाँ से आपको जॉब ऑफ़र लेटर मंगवा के दें, वो उनके पास यही ऑप्शन है कि या तो वो अपनी पेमेंट वापस ले लें, ठीक है, क्योंकि लिथुआनिया की ज़ाहिर वर्किंग ही नहीं हो रही, कि बजाय कि आप वेट करते रहें और अभी कोई आसार ही नहीं है कोई अनाउंसमेंट आने के, और आप या तो उनसे वो लेके आप ख़ुद से अपना कवर लेटर, सीवी बनवाएं यूरोपियन स्टैंडर्ड का, और आप ख़ुद से वेबसाइट्स हैं, मैंने भी इस सिलसिले में बहुत सी आपसे शेयर की हुई हैं ऑलरेडी वीडियोस, आप ख़ुद से वर्क वीज़ा अपना अप्लाई करें, ख़ुद से जॉब के लिए अप्लाई करें। या फिर ये है कि आप उस कंसल्टेंट को कहें कि वो आपका लिथुआनिया के बजाय किसी और यूरोपियन कंट्री का, जैसे कि पोलैंड है, स्लोवाकिया, लाटविया वगैरह, क्रोएशिया, उनमें आपका वहाँ से वो जॉब लेटर कर दें, क्योंकि आपने ज़ाहिर है अच्छी खासी अमाउंट दी होगी। दोबारा लिथुआनिया के वर्क वीज़ा के लिए यही अपडेट है कि वहाँ से अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, ना थर्ड कंट्री से आप अपनी प्रोसेसिंग करवा सकते हैं, ना अपने कंट्री से करवा सकते हैं। जस्ट उनका जो सी वीज़ा है उसकी प्रोसेसिंग हो रही है। वर्क वीज़ा के बारे में कोई उनकी स्टिल कोई उनकी वेबसाइट पे अपडेट नहीं है। मैंने लास्ट मंथ भी आपके साथ लिथुआनिया वर्क वीज़ा के बारे में अपडेट्स शेयर की थी, तो क्योंकि उस सिलसिले में अभी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, इस वजह से मैं आपसे फ़र्दर ये अपडेट शेयर करना चाह रही थी कि मलेशिया से भी इसकी प्रोसेसिंग नहीं हो रही, जो कि लास्ट टाइम यही सुनने में आया था कि वहाँ से अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं और प्रोसेसिंग हो रही है। तो अब बेहतर यही है कि आप किसी और कंट्री में मूव करने के बारे में, किसी और कंट्री के जॉब लेटर लेने के बारे में सोचें, और लिथुआनिया का अभी स्टिल कोई इस सिलसिले में प्रोग्रेस नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि फ़्यूचर में भी आपको वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और स्टडी वीज़ा वगैरह के बारे में अपडेट्स मिलती रहें और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, तो काइंडली वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको फ्यूचर में भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।